राजधानी दिल्ली में रामलीला का मंचन जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कलाकारों की सुंदर प्रस्तुति दर्शकों को लुभाने का काम कर रही है। रामलीला के अपने अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही रामलीला मैदान में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीर संगम विहार के रामलीला मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित मंचन के दौरान देखने को मिली। इसी फहरिस्त में मंगलवार को आयोजित मंचन के दौरान रावण और हनुमान के बीच युद्ध और श्री राम लक्ष्मण की प्रस्तुति ने भी दर्शकों के बीच खूब तालियां बटोरी। इस मौके पर रामलीला कमेटी की व्यवस्थाओं पर बात करते हुए आयोजितकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं कोरोना काल के बाद आयोजित इस भव्य रामलीला का एक बार फिर से आयोजन किया गया। ऐसे में आयोजितकर्ता ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2021 के अंदर ये रामलीला कोविड की वजह से 2022 होने जा रही है। 2008 से लेकर के 2022 तक कहाँ से कलाकार है? वृंदावन से, राजस्थान के हैं, कुछ राजस्थान से है, बाकी वृंदावन की रामलीला का जो मंचन कर रहे हैं बिहार से, वो सब वृंदावन के। 2 दिन का समापन हो चुका है, अब दशहरा है, एक बुराई का अच्छाई की क्या चाहिए? देशवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि उनके घर परिवार और बच्चे हमेशा खुश रहें, सभी का धन दौलत प्रभु उनके ऊपर रक्षा करे, कृपा करे श्री राम जी महाराज। और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को, देशवासियों को कि अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत कल होगी, तो हमें बुरे काम छोड़ करके अच्छाई की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रभु राम सबके साथ है, सबके भगवान है और मैं उनके अंदर बहुत आस्था मानता हूँ। तो मैं उनसे भी, सभी संगम विहार क्षेत्र के निवासियों से, मेरी माताओं बहनों से, सभी से कहूँगा कि अच्छे काम करें, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षित करें, अच्छा पढ़ाएं लिखाएं और उनको अच्छे। मतलब हम ये मेरे वीडियो कॉल में दिखा रहे थे तो लग रहा था जैसे नाव भी चल सकती है, तो उस दौर को पार करके उन्होंने इस व्यवस्था को बनाया और भगवान का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हम कहते हैं बाकी उनका विश्व अग्रवाल जी का और उनकी पूरी टीम का पूरा सहयोग रहा है, उन्होंने व्यवस्था हो गई है और ये रामलीला करा रहे हैं। तो ये 15 वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ, जैसे कि हम भी बचपन से रामलीला देखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि पर्दे के पीछे वो बोला जाता है, फिर सब बात को वो लोग ट्रांसलेट करते हैं। बट आपको ये जानकर बहुत अचंभा होगा कि यहाँ इतने बड़े बड़े संवाद होते हैं और ये स्वयं बोलते हैं। आधे आधे घंटे का इनका वार्तालाप होता है, तो सुनने में पब्लिक को बहुत आनंद आता है। समापन हो चुका है, कल दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। और देशवासियों का क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो जन सैलाब आपने देखा है कि काफी भारी संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं, तो इन लोगों को क्या संदेश देना है? इन लोगों को संदेश पहले तो यही है कि ईश्वर इनको बहुत सद्बुद्धि दे और ये इस बात को समझ पाए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। चैलेंज तो बहुत है बेटा, क्योंकि इस समय लोगों ने अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं और जो हमने अब देखा है वो बहुत बदलाव देखा है जनता में, और पूरा दिल से हम लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि जनता हमारे साथ है। वहीं रामलीला में अपनी अहम भूमिका निभा रहे कलाकारों ने भी दिल्ली न्यूज के संवाददाता से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कल रावण दहन होगा यहाँ पर, अच्छा प्रोग्राम है। हम कहना चाहते हैं, हम रावण को मार करके सत्य की जीत करके और सीता को वापस लेकर के आएंगे, फिर हम अयोध्या जाएंगे, वहाँ पर हमारे भाई भरत मिलेंगे, वो हमें देख करके खुश होंगे, फिर सभी प्रवासी खुश होंगे और हमें अयोध्या का राज होगा। हनुमान सिंह जी से बात की। एक सवाल मैं ये करूंगा, जिस तरह से टीवी में रामायण दिखाई जाती है, अब असल तौर पे ये सारी रामायण दिखाई जाती है, रामलीला दी जाती है, कितना डिफरेंस होता है इसमें? क्या जो सच्चाई जिसमें दिखाया जाता है, क्या वो कहानी वही होती है किसमें? हाँ, वो थोड़े कैमरे की सफाई होती है और ये हम साक्षात करते हैं, तो ये जैसा हम करते हैं वो वैसा दिखता है, वो कैमरे की सफाई होती है। आप लक्ष्मण है, आपका असली नाम क्या है? मैं राम जी का रोल करता हूँ। राम जी का, तो राम आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नाहर सिंह। अच्छा, तो अब कोविड के दौरान ये रामलीला खत्म रुक गई थी, इसके बाद फिर से शुरुआत कर दिया, क्या कुछ चैलेंजेस आपको सामना करना पड़ रहा है? हाँ, करना पड़ रहा है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमें छोटे से ही बचपन से ही हमने किया है
कम से कम मुझे 26 साल हो गए इस काम को करते करते, तो 2 साल के लिए हम बंद हो गए, तो ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इससे पहले कहाँ था आपने? और इससे पहले हमने बहुत जगह किया, मुरादाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश और तुम्हारे मेरठ से मुजफ्फरनगर, खतौली, इधर मुरादाबाद, रामपुर जिला है बहुत, और तुम्हारा ये गुआना मंडी है ना, उधर भी किया, बहुत जगह किया है। लेकिन लोकल में हम अपने गांव में करते रहते हैं, अपने राजस्थान में, यूपी में। हनुमान जी से ही बात कर लेते हैं। हनुमान जी, कल विजयदशमी है, आपका अब क्या क्या रह गया है कि किस तरह से शुरुआत होगी कल के दिन की, और जो पूरा कल 10वीं है और यहाँ ग्राउंड में रावण से युद्ध होगा। रावण को मार करके वापस अयोध्या में आएंगे, तो फिर भी भगवान है, हनुमान जी को भेजेंगे, सीता माँ को साथ लेकर के आएंगे। फिर भी हनुमान जी ला करके राम जी से मिला करके, तो सारे शिव से मिला करके हर जगह को बताएंगे हमने किया है, कुंभकर्ण मारा है, मेघनाथ मारा है। उसके पश्चात कल रावण दहन होगा, बुराई पे अच्छाई की जीत होगी। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? और कल जो रावण मरेगा उसको देखना चाहते हैं, सीता जी को बताएंगे, वहाँ पर लेकर के जाएंगे। ये तो मतलब मेरा नाम असल नाम रमेश चंद गुदानिया। रमेश जी, रामायण हो रही है, काफी सारे यहाँ पे लोग देखने के लिए आए हैं। एक सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से किताबों में पढ़ी जाती है, टीवी में दिखाई जाती है रामायण, उसके मुकाबले ये जो रामलीला दिखाई जाती है कितनी अलग है? जैसे कि रामायण में दिखाई जाती है और ये दिखा रही है, तो इसमें और उसमें बहुत अंतर है। किस टाइप के अंतर है? मतलब अगर जो हमें दर्शक देख रहे हैं भाई यहाँ तो सब दिखते हैं आंखों से, और उसमें क्या दिखता है? जैसे रामायण पढ़ते हैं तो उसमें क्या दिखता है? जैसे रामायण ही तो पढ़ते हैं केवल। कल दहन हो जाएगा, रावण दहन है कल, बुराई पे अच्छाई की जीत हो जाएगी, बुराई पे अच्छाई की जीत हो जाएगी। क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? क्या करोगे? क्या कहेंगे इसके लिए? अरे ये तो एक बात है, मैंने पैर भी एक जान के बढ़ाया, अनजाने नहीं बढ़ाया। मैं कोई मूर्ख थोड़ा था, मैंने अपनी मोक्ष के लिए ये भगवान से पैर बढ़ाया था। रावण को हम टीवी में देखते हैं, एक भयानक हंसी होती है, लोग खौफ खा जाते हैं, तो वो हंसी से आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। कल आखिरी है, और ऐसे में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही संदेश है मेरा तो, कि शुभ कार्य हो उसके लिए जल्दी से जल्दी करना है, और जो अशुभ कार्य है उसको तो 4 भाइयों की सलाह लेकर के करना है। आपको बता दें कि संगम विहार में लंबे समय से इस तरह की भव्य रामलीला का आयोजन समय समय पर होता रहता है। ऐसे में इसका श्रेय आयोजित करता समेत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उनकी टीम को जाता है, जिन्हीं की वजह से ये भव्य रामलीला का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न होता है।